वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ लेकिन मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। तो आप दुआएं कबूल करने के लिए तहज्जुद पढ़ते क्यों हैं? आपको किसने कहा था कि तहज्जुद आप दुआएं कबूल कराने के लिए पढ़े? तहज्जुद तो आप अल्लाह को पाने के लिए पढ़े ना। और दुआएं, पता हमारी दुआएं तो आपकी क्या होगी, दुनिया की होगी। तिजारत अच्छी हो जाए, बीवी खूब से मिल जाए, फलां ओहदा मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, मैं कहा दुआएं आपकी यही होंगी। अगर आखिरत मतलूब होती तो सिर्फ तहज्जुद पढ़ने पर ही आप खुश होते रहते हैं कि अल्लाह ने मुझे तहज्जुद की तौफीक दे रखी है कि रात के अंधेरे में सबको सुला देता, मुझे जगा लेता है। सुभान अल्लाह, मेरे महबूब की क्या शान है, आप इसी पे खुश होते हैं। इसका मतलब दुआएं आपकी दुनिया मांगने की हैं, अल्लाह के अलावा कुछ और मांगने की हैं। तो वरना तो आप तहज्जुद भी खुश रहते, आप दुआएं ना कबूल होने का गिला ही ना करते। तो जब तहज्जुद आप दुनिया की दुआएं कबूल करवाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका वो तहज्जुद क्या हुआ फिर? अल्लाह अकबर। इसलिए तो इबादत, जो ये ज़हन में रखो, इबादत अल्लाह ही को पाने के लिए हैं। इबादत से आप दुनिया का अल्लाह से सौदा ना करें, या अल्लाह मैं तो बड़ा नमाजी हूँ, मेरा कारोबार अच्छा कर। भाई इबादत इसलिए तो नहीं है। इबादत तो हर हाल में है। यही वजह है कि गरीब आदमी पर भी नमाज फ़र्ज़ है, अमीर पर भी फ़र्ज़ है, माजूर पर भी फ़र्ज़ है, सेहतमंद पर भी फ़र्ज़ है। अब माजूर कह सकते अल्लाह मियाँ मेरे पास है क्या, ना टांगे ना हाथ है, नमाज में कैसे पढ़ूँ? नमाज फ़र्ज़ किस बात की है? तो नहीं, आपको अपनी नमाज, इबादत तो अल्लाह को पाने के लिए। अब इबादत दुनिया पाने के लिए है नहीं। जब आप इबादत दुनिया पाने की नीयत से करते हैं तब आप मुश्किल के शिकार होते हैं, फिर आपको ये गिले शिकवे पैदा होते हैं। और ये गिले शिकवे हकीकत में अल्लाह पर बदगुमानी है। और अल्लाह पर बदगुमानी जो है ये बहुत ख़तरनाक है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई अल्लाह पर बदगुमानी करना ये तो शराब और ज़िना से बड़ा गुनाह है। तो गोया कि आप कहते अल्लाह मेरी दुआएं कबूल नहीं कर रहा। तो भाई जबकि अल्लाह का वादा है कि जो दुआ करे मैं कबूल कैसे ना करूं? हर एक की जो भी दुआ करता है उसको कबूल करता हूं। हाँ, कबूलियत की शक्लें अल्लाह तबारक व तआला क्या मुख्तलिफ हैं। अल्लाह अपने अंदाज से कबूल करता है। अब आपके दरवाजे पे फ़कीर आके मांगता है अल्लाह के नाम पे दे दे, बाबा खाने को भूख दे लग रही, दे दे, कुछ मांगता है, तो आप ला के उसको बिरयानी की प्लेट दे देते हैं, वो ले लेता है। या आप ला के रोटी दे देते हैं, या आप ला के उसको जब वो कौरमा और शीरमाल दे देते हैं। अब देने वाला, अब आप अपने मंशा के मुताबिक देते हैं, वो जो मांग रहा है वो नहीं दे रहे। वो कहते अल्लाह के नाम पे रोटी दे दे, आप रोटी दे, आप सोचते घर में तो बिरयानी है, आप बिरयानी की प्लेट दे दो, बिरयानी ले जाता है। तो देने वाला अपने तरतीब से देगा जो जो देना चाहेगा। अब मांगने वाला क्या कि मैंने जो मांगा वही चाहिए है। मांगने वाले वो जो है वो वही वाली बात है। वो एक लतीफ़े की बात है, चलो बात समझाने के लिए। कि फ़कीर मांग रहा था, आवाज़ें लगाता जा रहा है कि अल्लाह के नाम पे दे दो बेटा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बाबा रोटी भी खा लेता है, बाबा बिरयानी भी खा लेता है, बाबा जो दलिया भी खा लेता है, अल्लाह हैं ये। तो अंदर से कोई मनचली बैठी थी हैं, तो वो बोली, कहा कि बाबा जूते भी खा लेता है, ये कहा। तो बाबा जी क्या कहते हैं, नहीं बेटा, बाबा जी को जो है, बाबे को सख्त ग़िज़ा मना है। बाबे को सख्त ग़िज़ा मना है। तो क्या कोई सख्त ग़िज़ा मना? तो वही वाली बात है भाई, मांगने को तो मांगता है आदमी, लेकिन देने वाला मर्जी से देता है। तो ये अल्लाह पर बदगुमानी है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। भाई अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। वो हदीस में फरमा दिया, कभी तो अल्लाह वही दे देते हैं जो आपने मांगा, कभी अल्लाह तबारक उससे बेहतर को और चीज़ दे देते हैं, कभी उस दुआ की वजह से बहुत बड़ी बलाएं आपसे टाल देते हैं, और कभी उस दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा रख लेते हैं। वह आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला आपको अता करते हैं। और हदीस में फरमाया कि जब आखिरत में अल्लाह बदला देते हैं तो बंदा वहाँ पर तमन्ना करता है कि काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल ना हुई होती, और अल्लाह तबारक व तआला सारी दुआओं को बदला आज आखिरत में देते जितना बदला आज मुझे मिल रहा है। तो देखो, कबूलियत दुआ तो हो रही है, तो या ये कहना कि दुआ कबूल नहीं होती तो ये अल्लाह पर बदगुमानी है। वही वाली बात है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा है, शेख सादी रहमतुल्लाह ने लिखा है ना, कि वो जो है वो अपने बेटे के साथ ताजुद में खड़े हो गए। अब ताजुद में खड़े थे तो बेटे और बाकी घर के अफराद लोग सो रहे थे, तो बेटे ने शेख सादी से कहा कि अब्बा देखो हम ताजुद पढ़ रहे हैं, ये सारे सो रहे हैं। ये बात कही तो शेख सादी ने क्या फरमाया कि बेटा, तेरी इस बात कहने से बेहतर ये था कि तू भी सोया रहता, तू भी सोया रहता, इसलिए कि तूने जाग के दूसरों पर बदगुमानी की। देखो ये अल्लाह से गाफिल पड़े और हमें देखो हम ताजुद पढ़ रहे हैं।
हैं, तो बगैर कि अपने आप को आपने ताजुगुजार समझ लिया और दूसरों को समझे कि ये गाफिल पड़े हैं। तो शेख सादी फरमाया कि बेटा इससे बेहतर कि तू ये बात कहता, तू भी सोए रहता तो अच्छा था। अपने आप को गुनाहगार और नाक़िस समझता, उस पर अल्लाह नवाज देते, वो बेहतर था। इसलिए मेरे भाई ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि ताज्जुद पढ़ दो दुआएं कबूल नहीं होती। भाई ताज्जुद आप दुआएं कबूल करवाने के लिए पढ़ते हैं तो फिर क्या पढ़ते हैं? खुदा को पाने के लिए खुदा को पुकारो तो फिर खुदा सब कुछ देगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।